Yeah, so hello everyone. Today we are going to solve this interesting question. तो इस क्वेश्चन में पूछा है, ये फिगर दिया हुआ है, पूछा है 5 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, तो पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस 5 कलर्ड एंगल्स। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड कैन बी लेंदी या थोड़ा सा हाई लेवल लगे, बट दूसरा मेथड काफ़ी आसान है, तो वी विल डिस्कस बोथ द मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। तो ये पांचों एंगल का सम पूछा है, तो इस एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स बी ए बी सी डी ई। तो हमारा अप्रोच रहेगा कि एक एक करके सारे एंगल्स को निकालने का ट्राई करेंगे। तो ये एंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है ये एंगल। तो लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल सेपरेटली। तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा, ये एंगल ए है। तो वी कैन फाइंड दिस यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, बट फर्स्ट लेट्स राइट द लेंथ। तो ये लेंथ कितना होगा, ये 1 यूनिट मान लेते हैं। तो ये एक स्क्वायर है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 5 यूनिट तक है, ये हमारा 5 यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये लेंथ भी हमारा 5 हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट tan ऑफ ए। tan ऑफ एंगल ए क्या होगा, tan ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर इज दिस, परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 हो जाएगा और बेस हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि जो बेस से सटा हुआ एंगल रहता है, सॉरी, जो एंगल से सटा हुआ एंगल उसको बेस लेते हैं और एंगल के अपोजिट को परपेंडिकुलर लेते हैं। ना यहाँ पे आप एंगल ए को ऐसे लिख सकते हैं, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो अगर ये आप हाई लेवल नहीं पढ़े होंगे तो ये शायद नहीं समझ में आएगा, बट आप मान सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो हमारा एंगल ए निकल के आ गया tan इनवर्स 1/5। नाउ कम्स द क्रूशियल पार्ट। तो अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल नहीं ले रहे, ये वाला ट्रायंगल नहीं ले रहे, बल्कि हम लोग यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉप करके ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को भी वी हैव ड्रॉन सेपरेटली। तो ये एंगल भी पूछा है। नाउ हाउ टू फाइंड दिस एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो बड़ा एंगल है उसमें से ये घटा देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो सेम प्रोसीजर से ये एंगल कैसे निकालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट होगा, और दिस इज अगेन 5 यूनिट। तो एंगल बी है, सेम प्रोसीजर से ये जो बड़ा एंगल है इसको वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ बेस। बेस हमारा, सॉरी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा ये है 1 + 1 2 बाई बेस माइनस ये छोटा एंगल। ये छोटा एंगल को कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स। ये छोटा एंगल आप देखेंगे इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है छोटा एंगल। तो ये हमारा हो जा रहा है परपेंडिकुलर 1 और ये हो जा रहा है हमारा बेस। तो tan इनवर्स क्या आ जा रहा है 1/5। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन, एंगल बी भी मिल गया। नाउ लेट्स गो टू एंगल सी। तो अगेन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हुआ एंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। तो ये ट्रायंगल हमारा आ गया। तो हेयर वी हैव ड्रॉन एंगल सी। अगेन कैसे निकालेंगे, ये बड़ा माइनस ये एंगल। तो ये आप देखेंगे ये 1 है, अच्छा ये 2 यूनिट है, ठीक है, और ये तो 5 अपना है ही। तो एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स बड़ा वाले एंगल के, बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और ये बेस 5 माइनस tan इनवर्स ये छोटा सा ट्रायंगल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज 5। तो नाउ यू कैन सी अ पैटर्न, एंड सो सिमिलरली we can write angle D is equal to tan इनवर्स, देखिए 3/5 था तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 3/5। ये हमारा एंगल D आ गया। एंड लास्टली एंगल E क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एंगल E, तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे दोनों 5/5 आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा हमारा और ये भी 5 हो जाएगा, इजी। तो tan इनवर्स 5/5 आप 1 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे tan इनवर्स 4/5 हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन आस्क्स कि सम क्या होगा। तो सम मीन्स वी हैव टू फाइंड एंगल ए प्लस
एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। सो ये क्या होगा? सो वी हैव टू जस्ट ऐड ऑल दिस। तो यहाँ से यू कैन सी अ पैटर्न कि अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स 5/5 which is 1, tan inverse 1. We can write this as tan inverse 1. So tan of what angle is 1? So it is 45 degree, which is our answer. So now we will check out the second method. या फिर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जब भी मैथ्स में आंसर अच्छा है ना, तो देर शुड बी अनदर मेथड, देर शुड बी अनदर ईजी मेथड। तो ये आंसर बहुत अच्छा है 45 डिग्री, तो लेट्स चेक आउट अनदर ईजी मेथड to get the answer. So let's look at the second method which is easy as compared to the first method. तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए बस आपको सिंपल सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि नथिंग बट कहता है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और ये बीच में ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दे तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस टू एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। तो ये सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि ये दो पैरेलल लाइंस कैसा भी हो सकता है, किसी भी एंगल में इंक्लाइंड हो सकता है, बस पैरेलल होना चाहिए। तो ये ट्रांसवर्सल बनाए किधर से भी, तो ये एंगल विल बी, सॉरी ये एक्सटीरियर हो गया, ये इसके बराबर होगा, ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ऐसे करके आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एंगल देखते हैं, ठीक है, ये एंगल है, तो ये और ये दोनों पैरेलल है एंड दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो हमारा ये जो येलो एंगल है इसको इसके बराबर कह सकते हैं, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। नाउ रेड एंगल, इसमें ना ये लाइन ले रहे और ये पैरेलल होगा। आप पूछ सकते क्यों, ये दोनों पैरेलल है। तो इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि ये जो दो लाइन है वो पहला लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है और दूसरा लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है। दोनों ट्रायंगल आपस में सेम है, तो ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा और पैरेलल भी होगा ऑब्वियसली। तो ये एंगल ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा सिंस ये दो पैरेलल है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। नाउ यू कैन ऑलरेडी सी द पैटर्न। अब ये वाला लाइन लेते हैं, ये पैरेलल होगा इसके, हाँ, एंड दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, ब्लू एंगल। Now again green will be equal to this alternate interior angle again. ये last purple angle will be this purple angle. तो now sum निकालना है, तो ये पूरे angles का sum बराबर होगा, अगर हम इस पूरे angle का value निकाल ले। Now इस पूरे angle का value निकालना quite easy है, because this angle is nothing but, अगर ये square है, ये diagonal to diagonal connect है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये end point से ये end point connect है which is diagonal। तो ये पूरा 90 होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है 45 डिग्री, विच इज़ आवर आंसर। सो आई होप कि ये सेकेंड मेथड इजी लगा होगा, थोड़ा सा इस पर सोचिएगा। सो वी गॉट द आंसर ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम बोथ द मेथड्स एंड आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।